Hello everyone, myself Supriya Rai. Today in this video, we will see class 8th chapter number 5 colon petroleum. ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए क्विक रिवीजन है बिफोर योर एग्जामिनेशन. मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी कि आपके सारे डाउट्स और इजीली आप इस चैप्टर को समझ सकें. So let's move into the chapter. What are the topics we will cover in this video? Let's see. The first one, natural resources, fossil fuel, coal, petroleum and natural gas. तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा. अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. लेट्स मूव टू द वीडियो. फर्स्ट टॉपिक, नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज मतलब प्राकृतिक संसाधन. ऐसे संसाधन और ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नेचर से ऑब्टेन होते हैं, दे आर कॉल्ड एज नेचुरल रिसोर्सेज. दीज आर ऑफ टू टाइप्स, इनएग्जॉस्टेबल और एग्जॉस्टेबल. इनएग्जॉस्टेबल वो रिसोर्सेज होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते. ह्यूमन यूज कितना भी हो, एक्सेसिव वो से कितना भी खत्म करना चाहे, जैसे कि सनलाइट, एयर, ऑक्सीजन. और एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज जो ह्यूमन यूज एक्सेस करने से खत्म होते हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम. एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हम वापस रीगेन कर सकते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट. और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक कोल एंड petroleum. Now, here some of the exhaustible natural resources जो है यहाँ पर मेंशन है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स. So you can see also present only in limited amount. हम क्या बात कर रहे थे अभी? एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, जो कि डिप्लीटेड बाय ह्यूमन यूज. वो डिप्लीट का मतलब है धीरे धीरे करके खत्म होते हैं ह्यूमन यूज से. इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होंगे? अब आप लोग समझ चुके हैं, ऐसे रिसोर्सेज जो कि एग्जॉस्ट नहीं होते हैं. एग्जॉस्ट का मतलब खत्म नहीं होते, ठीक है. एयर एंड सनलाइट आर द वेरी कॉमन एग्जाम्पल. नाउ उसके बाद जस्ट कम टू द डेफिनेशन. अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं विच आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज. और एग्जॉस्टेबल क्या होंगे? जस्ट ऑपोजिट. ज़्यादा चेंज नहीं करना है. यहाँ अनलिमिटेड था, यहाँ पर हो जाएगा लिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड इट कैन बी एग्जॉस्टेबल. यहाँ पर था इट कैन नॉट बी एग्जॉस्टेबल, यहाँ पे है एग्जॉस्टिव by the human activities. Now, another topic is fossil fuels. Fossil fuels क्या है? ऐसे natural fuels जो कि कैसे बने हैं हमारे? It was formed from the remains of living organism buried under the earth long years ago. बहुत सालों तक दबे रहने से, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म दबे रहे हैं ज़मीन के नीचे, उनके दबने से प्रेशर और टेम्परेचर उनके ऊपर हाई हुआ है. एंड देन दे टर्न इनटू द, धीरे धीरे करके वो क्या बन गए हैं? दे टर्न इनटू द फॉसिल फ्यूल्स. कौन है वो? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस. नाउ लेट्स सी वन बाय वन ईच ऑफ द फॉसिल फ्यूल. यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं, मैंने आपके लिए कुछ इमेजेस रखे हैं. कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. Now, the first one we have coal. Coal, the name itself tell that it is in black color. एक ऐसा hard stone जो black color का है, which is used in a home as a fuel. हम खाना बनाने के लिए कोयले का इस्तेमाल, अब इस मौसम में, ठंड के मौसम में हम कोयले जलाते हैं just to feel warm, गर्मी के लिए. कुछ सालों पहले, बहुत जब आप पुरानी मूवीज़ देखेंगे तो आपको उसमें देखने को मिलेगा कि जो रेलवेज थे,
या आप रेलवेज की हिस्ट्री देखेंगे तो रेलवे जब स्टार्ट हुआ, रेल्स स्टार्ट हुई, आपकी ट्रेन्स, तो वो कैसे चलती थी? दे वर रनिंग ऑन अ स्टीम इंजन्स बोलते थे। तो वो स्टीम इंजन कैसे चलते थे? कोल से। कोल इज ऑल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। सिर्फ और सिर्फ आपके इंजन्स में कुकिंग के लिए नहीं है, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज होते हैं। नाउ देयर वाज अ स्टोरी बिहाइंड अ कोल फॉर्मेशन। कोल का फॉर्मेशन कैसे हुआ? बहुत सालों, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, डेंस फॉरेस्ट था, घना जंगल, इन अ लो वेट एरियाज, मतलब जमीन थोड़ी नीची थी। लो लाइंग एरियाज का मतलब होता है नॉर्मल शहर से थोड़ा, अगर आपका लेवल है तो उससे नीचे के एरियाज में फॉरेस्ट था। और नेचुरल प्रोसेस की वजह से, बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर, फ्लडिंग की वजह से वो सारे के सारे फॉरेस्ट दब गए अंडर द सॉइल, बरीड अंडर द सॉइल। एज मोर डिपॉजिट ओवर देम दे वर कंप्रेस्ड। फिर उसके बाद सॉइल डिपॉजिट होना शुरू हो गई। टेम्परेचर की वजह से क्या हुए? धीरे धीरे करके वो दबते चले गए। एंड ड्यू टू दैट दे आर स्लोली एंड स्लोली कन्वर्टेड इनटू द कोल। धीरे धीरे करके वो क्या हुए? बहुत सालों में, 300 मिलियन ईयर्स, कम नहीं होता है ना बेटा, तो धीरे धीरे करके वो कन्वर्ट हो गए कोल में। तो ये प्रोसेस जो है, ये डेफिनेशन लास्ट में देखिए आप, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू द कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे आप एक पिक्चर देख सकते हैं विच हेल्प अस टू मेक योर थॉट्स मोर क्लियर, कि डायनासोर से पहले बहुत जाइंट प्लांट्स थे जो कि स्वैम्प में दब गए। स्वैम्प का मतलब दलदल में दब गए। उसके बाद हंड्रेड्स ऑफ मिलियन ईयर्स अगो उसके ऊपर फिर से क्या हुआ? ओवर मिलियंस ऑफ ईयर द प्लांट्स वर बरीड अंडर द वाटर एंड डर्ट। फिर पानी के ऊपर दबना शुरू हुए एंड उसके बाद उसके ऊपर प्रेशर पड़ता गया एंड दे आर टर्न्ड इनटू द कोल। अब जो कोल है, कोल भी आपके डिफरेंट टाइप्स के हैं। क्योंकि डिफरेंट टाइप्स इसलिए हैं क्योंकि इनका लेवल, हर एक लेवल पर आपके डिपोजिशन हो रहा है, तो हर एक लेवल पर प्रेशर भी अलग अलग पड़ता है। तो पर प्रेशर अलग अलग है तो क्वालिटी डिफरेंट होगी। क्वालिटी किस बेसिस पे डिफरेंट है? कि उसके अंदर कितना कार्बन प्रेजेंट है। तो सबसे चीप क्वालिटी का जो कोल होता है दैट इज पीट, विच इज नॉट कंसिडर इवन एज अ कोल, क्योंकि इसके अंदर हार्डली 30 to 40% क्या है? आपका कोल का परसेंटेज है, कार्बन का। उसके बाद आपका आता है सेकेंड, लिग्नाइट, विच इज हैविंग अ 50% ऑफ द कार्बन। ब्यूटिमिनस आता है जिसमें आपका 70%, 60 to 70%, and then anthracite is having more than 80% of a carbon. आप यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देख सकते हैं इनकी से रिलेटेड which is important to you. Now, coal is also found in 3 forms: solid, liquid and gas. Solid में आपका कोक, लिक्विड कोल टार और गैसेस में कोल गैस। अब जो कोक आप देख रहे हैं यहाँ पर, कोक जो है यूज होता है फॉर मेकिंग द आयरन एंड अदर मेटल्स। कोल टार इज यूज्ड फॉर मेकिंग डाई, ड्रग, परफ्यूम। और आपने कोल टार देखा होगा फॉर मेकिंग द रोड्स, मेटालिंग, रोड मेटालिंग के लिए इसको हम हिंदी में डांबर भी बोलते हैं। कोल गैस हमारा इंडस्ट्रीज में यूज होता है। अब एक एक करके हम इन सारे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट्स को देखेंगे। जो कोक है हमारा वो यूज होता है फॉर व्हाट? फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल एंड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ स्टील। ये एक टफ एंड पोरस ब्लैक सब्सटेंस है। यू कैन सी द पिक्चर हियर। कोल टार, अब टार है तो इट इज अ लिक्विड। ये आपका कोक था सॉलिड, ये आपका लिक्विड है। कोल टार इज एक्चुअली इज अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस। बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए ये लिक्विड यूज होता है। जस्ट लाइक इन आवर डेली डे टू डे लाइफ हम बात करें, सिंथेटिक डाइज, ड्रग, एक्सप्लोसिव, परफ्यूम, प्लास्टिक, पेंट, बहुत सारी चीज़ों को बनाने के लिए हम कोल टार का यूज करते हैं। नाउ द लास्ट वन वी हैव कोल गैस।
बिफोर गोइंग टू दिस लास्ट टॉपिक आई एम जस्ट गोना ऑल्सो टेल यू कि कोल क्या है. कोल एक इम्पॉर्टेंट चीज़, कोल से रिलेटेड आप ये भी याद कर लीजिए कि कोल इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ब्लैक डायमंड, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें के लिए ये यूज़ भी होता है. अभी आप आगे देखेंगे कि हम पेट्रोलियम को कोल ब्लैक गोल्ड कहते हैं, उसी तरह यहाँ पर आपका जो कोल है दैट वाज कॉल्ड एज अ ब्लैक डायमंड. कोल गैस, नाउ जस्ट कोल गैस इज ऑब्टेन्ड. कोल गैस बनता कैसे है? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गेटिंग, व्हेन वी आर गेटिंग द कोक, जब हम कोक सॉलिड जब प्रिपेयर कर रहे हैं, सॉलिड को हम ऑब्टेन कर रहे हैं, उसी प्रोसेस में हमें क्या मिल रही है? कोल गैस. इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ याद करनी है, कोल गैस कब यूज़ हुई थी? फर्स्ट टाइम यूज्ड इन लंदन इन 1810. उसके बाद 1820 में न्यूयॉर्क में. नाउ लेट्स कम टू द पेट्रोलियम. लाइक कोल की तरह ही पेट्रोलियम भी आपका एक नेचुरल रिसोर्स है, एक फॉसिल फ्यूल है, विच वी हैव ऑब्टेन ऑल्सो बाय द अर्थ. हम ज़मीन के नीचे ही डिकम्पोजिशन हुआ है इसमें भी आपका, और उसी प्रोसेस से हमें मिला है ये. पेट्रोलियम आपका कहाँ यूज़ होता है? फॉर द ऑटोमोबाइल्स. पेट्रोलियम के बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, और उनसे हमें ये सारी चीज़ें मिली हैं. You can see here obtained from a natural resource called petroleum. पेट्रोल और डीजल, ये सारे के सारे हमारे फॉर्म्स हैं. कहाँ से हमें मिले हैं? पेट्रोलियम. सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल और डीजल नहीं, इसके अलावा कैरोसिन, पैराफिन, वैक्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पेट्रोलियम से मिली हैं. यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है याद करने के लिए, पेट्रोलियम में द वर्ड पेट्रा मीन्स रॉक एंड ओलियम मीन्स ऑयल. मीन्स ऐसे रॉक हमें जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, ऑयल हम प्रोवाइड करते हैं, दे आर कॉल्ड एज पेट्रोलियम. नाउ हाउ द पेट्रोलियम इज बीन फाउंड. अब ये बना कैसे? जैसे कोल की स्टोरी थी, वैसे ही अब हमारी यहाँ पे किसकी स्टोरी है? पेट्रोलियम की. बस कोल हमने बताया था कि घना जंगल था, और वो जंगल क्या हुआ? स्वैम्प में दब गया, मतलब दलदल में दब गया. उसके ऊपर लेयर बाय लेयर सॉइल डिपॉजिट होती गई. यहाँ पर ऑर्गेनिज्म मरे, डाई हुए, बट कहाँ पर डाई हुए? इन द सी. एंड दीज ऑर्गेनिज्म डाइड, देयर बॉडी सेटल डाउन at the bottom of the sea and get covered with the layers of sand and clay. Deposit होते गए sand and clay से, and then the turn into the oil and natural gas में वो धीरे धीरे करके कन्वर्ट होते गए. अब पेट्रोलियम से रिलेटेड भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद करनी है. फर्स्ट टाइम ऑयल वेल, तेल का कुआं हमें कहाँ मिला? पेंसिल्वेनिया इन USA 1859. उसके 8 साल के बाद 1867 में इंडिया में भी हमें असम में ये देखने को मिला. उसके बाद और भी स्टेट्स हुए, जैसे असम, गुजरात, मुंबई, गोदावरी है, कृष्णा एंड गोदावरी बेसिन्स. अब बहुत सारे आपकी रिफाइनिंग शुरू हो गई. पेट्रोलियम तो हमें नेचुरल फॉर्म में मिला, अब उस पेट्रोलियम को हमने क्या किया? रिफाइन किया, मतलब फिल्टर करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमने उससे ऑब्टेन किए, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स. सो ये सारे हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स यहाँ पर मिले हैं. कहाँ से? रिफाइनिंग करने से पेट्रोलियम को. सो here we have a definition related to this. Just see, the process of separating the various constituent of petroleum is known as refining. Okay, and it is carried out in a petroleum refinery. ये कहाँ पे होता है? पेट्रोलियम को रिफाइन हम कहाँ करेंगे? रिफाइनरी, मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज जो इन नेचुरल प्रोडक्ट्स को लेकर उन्हें रिफाइन करती हैं एंड हमें प्रोवाइड करती हैं. इंडिया में 18 पब्लिक सेक्टर्स हैं जो हमें रिफाइन करके देते हैं. लार्जेस्ट रिफाइनरी हमारी आर रिल, दैट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज. आपने रिलायंस पेट्रोल पंप्स देखे हैं, दैट इज अ कॉमन एग्जाम्पल. लेट्स सी हियर विच आई एम टॉकिंग हियर अबाउट ब्लैक गोल्ड.
hydrogen has a obtained from a natural gas and used for the production of fertilizer. आपका पेट्रोलियम किस लिए यूज होता है? डिटर्जेंट, फाइबर, बहुत सारी चीजें बनाने के लिए. इसीलिए बिकॉज इसका कॉमर्शियल यूज इतना ज्यादा है, इसीलिए हम पेट्रोलियम को क्या कहते हैं बेटा? ब्लैक गोल्ड. ब्लैक गोल्ड बोलने के पीछे इसका रीज़न बस यही है क्योंकि एक कॉमर्शियल इम्पॉर्टेंस है. हर एक इंसान इसे यूज़ कर रहा है, इससे बने हुए प्रोडक्ट्स को, इसीलिए हम इसे ब्लैक गोल्ड बोल रहे हैं. इस कंस्टिट्यूएंट जो इसके हैं, जितने भी कंस्टिट्यूएंट्स हैं जो पेट्रोलियम से के हैं, उनके सारे यूजेस यहाँ पर मेंशन है, विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम. पेट्रोल आप देख सकते हैं मोटर व्हीकल्स में यूज़ होता है, कैरोसिन, स्टोव, लैम्प के अलावा जेट एयरक्राफ्ट्स में भी यूज़ होता है. डीजल आपका हैवी मोटर व्हीकल्स में यूज़ होगा. लिब्रिकेटिंग ऑयल लिब्रिकेशन के लिए, पैराफिन वैक्स कैंडल बनाने के लिए, ऑर्नामेंट्स है, वेस्लीन है, विटामिन इज यूज फॉर पेंट, रोड surfacing and all. Now, last topic we have here, the natural gas. Natural gas is also very important because it is very easy to transport through pipes. और हम इसे कैसे स्टोर करके रखते हैं? With a high pressure as compressed natural gas. Compressed natural gas, CNG का full form और LPG का full form बहुत important है. LPG is liquefied petroleum gas and CNG is compressed natural gas. अब compressed natural gas used होती है for power generation. It is nowadays also used as the transport vehicles में भी हम आजकल देख रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ी क्लीन फ्यूल होती है. compressed होने की वजह से इसमें से pollutant का कंटेंट बहुत ही कम हो जाता है. Natural gas is also used as a starting material for manufacturing a number of chemicals. India has a vast reserve of a natural resource. In our country, natural gas has been found in Tripura, Rajasthan. ये कुछ आपके states हैं और places हैं जहाँ पर आपको natural gas मिलती है. अब एक बहुत important सवाल है, can coal, petroleum and natural gas be prepared in the laboratory? जिसका जवाब क्या होगा बच्चों? नो. दीज ऑल नेचुरल रिसोर्सेज की जो हम बात कर रहे हैं, ये फॉसल फ्यूल्स ऐसे फॉसल फ्यूल हैं जो कि कहाँ नहीं बन सकते हैं. दे आर नॉट गोना प्रिपेयर इन अ लैबोरेटरीज बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर अ स्लो प्रोसेस एंड इन देयर कंडीशंस कैन नॉट बी, जो कंडीशंस में ये बनते हैं वो कंडीशंस हम लैब में क्रिएट नहीं कर सकते. फॉसल फ्यूल्स हमारे क्या हैं? लिमिटेड हैं. बर्निंग, इनकी बर्निंग से क्या होगा? एयर पोल्यूशन होगा. एयर पोल्यूशन होगा तो क्या होगा बेटा? ग्लोबल वार्मिंग होगी. और ग्लोबल वार्मिंग होगी तो ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है. हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वो हमारे लिए अच्छी नहीं है. डे बाय डे हम अगर उनका कंजम्पशन बढ़ाते जाएंगे तो हमारी फ्यूचर जनरेशन को इनमें से कोई भी चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी. सो वी ओनली हैव टू यूज़ व्हेन इट इज़ टू नेसेसरी. हमें इन फ्यूल्स को तभी यूज़ करना चाहिए जब बहुत ज़रूरी हो. अननेसेसरी यूज़, एक्सेसिव यूज़ फॉसल फ्यूल्स का नहीं करना चाहिए. अगर हम ये सब चीज़ें करेंगे तो then only we will have a better environment, smaller risk to the global warming, and their availability is also be there for a longer period. Okay, so we will promise that कि we use as much as required fossil fuel. जब भी ज़रूरत होगी तभी हम यूज़ करेंगे. एक्स्ट्रा वेस्टेज किसी भी चीज़ का नहीं करेंगे. Thank you for watching. I hope you like this video. If yes, please do one thing, like, share and subscribe my channel. Thank you for watching. I hope you all are fine.